हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेशन 5.8 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कि आज हम करने वाले हैं, और आपकी जो सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हम कर चुके थे जो कि सम से रिलेटेड थे कि एक एपी सीरीज है, उसे फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो उसका टोटल का उसके जितने भी एपी टर्म्स है उनका सम क्या होगा वो हम कर चुके हैं। तो अब तक हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के। अब हम स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन से। तो हम करने जा रहे हैं 7th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। यानी कि A22 इज इक्वल टू 149, D इज इक्वल टू 7 और हमको निकालना है S22। ओके, तो पहले हम इससे निकाल लेंगे A। तो A कितना है हमारा, S हम निकालेंगे A22 इज इक्वल टू A यानी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D, और यहां पे n जो है वो क्या है 22। तो ये हो जाएगा 149 इज इक्वल टू A प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7, यानी कि A हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 इंटू 7, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो A हो जाएगा हमारा 149 माइनस 7, 21 इंटू 7 हो जाएगा 147 विच इज इक्वल टू 2। तो A हमारा आ गया 2। ओके, अब A अगर 2 आ गया है, हमको D पता है, हमको N पता है, तो हम SN आराम से निकाल सकते हैं। तो S22 होगा n/2 2A प्लस n-1 इंटू D विच इज इक्वल टू n/2, n कितना है 22/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7, ये हो जाएगा 11। तो इक्वल टू हो गया 11 इंटू 4 प्लस 147 यानी कि 151। तो ये हो जाएगा 1 5 6 11 कम 11 और 5 16 1661। तो आंसर हमारा आ गया 1661। ओके, तो इस तरह से हमने 7th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। यानी कि A2 एंड A3 हमको पता है, और वो क्या है, वो है 14 एंड 18। तो अगर इसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो ये टर्म हो जाएगी A प्लस D यानी कि n-1 इंटू D। और फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं मैं, आपको पता ही है, A प्लस n-1 इंटू D, और ये हो जाएगा A प्लस 2D। तो यानी कि अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख लें साथ में साइमल्टेनियसली और फिर सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 एंड A प्लस D इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट D इज इक्वल टू आ गया 4। तो अगर D4 आ गया तो हम इस इक्वेशन से A निकाल सकते हैं। D4 है तो यानी कि A होगा 14 माइनस D इक्वल टू 14 माइनस 4 यानी कि 10। तो A हमको मिल गया 10, D हमको मिल गया 4। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 डिजिट्स, यानी कि फर्स्ट 51 नंबर्स इन अ एपी। तो 51 निकालने के लिए हमको निकालना है S51 विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D विच इज इक्वल टू 51/2 2 इंटू A कितना है 10 प्लस n-1 यानी कि 51 माइनस 1 इंटू D इज 4। तो ये हो गया 51/2 इंटू में 20 प्लस ये हो गया 50 प्लस 4, 50 इंटू 4 यानी 200, 200 इंटू प्लस 20 इज 220, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये जाएगा 110। तो आंसर आ गया यहां पे 5610। 5610 फर्स्ट 51 टर्म्स का सम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो हमने 8th क्वेश्चन भी कर लिया। हम ट्राई करेंगे आज सारे के सारे 20 क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं वो तो आसान ही है, उनमें कोई मुश्किल नहीं है। जो लास्ट के क्वेश्चन है उनमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ही है बस, वो उनका सॉल्यूशन जो है बहुत इजी है फिर। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं 9th क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर। यानी कि SN हमको पता है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। इसका मतलब
S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 6d, ओके, विच इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखते हैं 49, हमको ये पता है। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो हो जाएगा 2a, सॉरी इसको मैं एक काम करता हूं, इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये 2 कॉमन निकाल के आ जाएगा 2 इंटू 7/2 a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। और इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहली इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, जो है a 2 से 2 कैंसिल, 7 गया नीचे तो ये हो गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। 7 नीचे जाएगा, हो जाएगा 7 डिवाइड 49 से डिवाइड होगा 7 से और बच जाएगा 7, तो आ गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। होप आपके समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। अब अगर ये फर्स्ट इक्वेशन मेरी ऐसे बन गई है तो मैं सेकंड इक्वेशन भी बना सकता हूं, और इसको मैं मिटा देता हूं जिससे कि मैं सेकंड इक्वेशन यहीं पे कर दूं। और सेकंड इक्वेशन बन रही है 17 टर्म इज 289, यानी कि 289 इज इक्वल टू 17th टर्म 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 16d। फिर से इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, 17 को नीचे भेज देता हूं, तो 289 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाला और ये बच गया a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल, 17 जा 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यानी कि ये इक्वेशन बन गई a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। और मैं माइनस कर देता हूं यहां पर, कैंसिल, 4d इज इक्वल टू, सॉरी 5d इज इक्वल टू 10, सो d इज इक्वल टू 2। और मैं इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के अंदर अगर d रख देता हूं तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d विच इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2, यानी कि 7 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि a आ गया मेरे पास 1 और d आ गया मेरे पास 2। अब वो कह रहा है फाइंड द n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स मुझे पता ही है, ये फॉर्मूला लगाना है मुझे यहां पर, तो मैं लिख देता हूं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, यानी कि a की जगह लिख देता हूं 1 प्लस n-1 इंटू d की जगह 2, तो ये हो गया n/2, यहां पे हो गया 2 प्लस 2n माइनस 2 कैंसिल, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर आ गया n²। यानी कि अगर किसी भी एपी में a 1 है यानी फर्स्ट टर्म 1 है और d यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 है, तो उसकी n टर्म्स का सम होगा n²। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, 9th क्वेश्चन हो गया है। अब हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के। और 10th क्वेश्चन जो है वो उसने जेनरिक फॉर्म में दे रखा है और उसके अंदर हमको निकालने हैं उसके कुछ टर्म्स, ओके, तो हम निकालते हैं, आराम से निकल जाएगा, भी कोई मुश्किल काम नहीं है। शो दैट दिस a1 a2 a3 फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज दिस, ओके। an फर्स्ट क्वेश्चन में है 3 प्लस 4n और an इज इक्वल टू n माइनस 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, ओके। तो हम अगर हमको कोई भी टर्म, कोई भी सीरीज को एपी प्रूव करना है तो क्या करना होता है, हमको निकालना होता है उसमें d1 d2 और d3। और d1 क्या होगा, d1 होगा a2 माइनस a1, d2 होगा a3 माइनस a2 और d3 होगा a4 माइनस a3। अगर हम ये तीनों निकाल लेते हैं तो इससे अगर जो भी कॉमन डिफरेंस निकल आता है वो तीनों जो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है सही हो गया है, यानी कि वो तीनों, वो पूरी सीरीज जो है एपी है। तो इसमें हम निकालते हैं a1, पहले निकालते हैं a1 a2 फिर a3 और a4। तो a1 निकालने के लिए फर्स्ट जो मेरा an दे रखा है उसने दे रखा है 3 प्लस 4n, और a1 निकालने के लिए मुझे सिंपल n की जगह 1 रखना होगा, तो ये जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 7। a2 क्या होगा, a2 होगा 3 प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 11। a3 होगा 3 प्लस 4 इंटू 3 यानी कि 4 3 12 प्लस 15। a4 होगा इसके अंदर 3 प्लस 4 इंटू 4 यानी 16 प्लस 3 यानी कि 19। अब देख लो आप, a2 माइनस a1 यानी कि 11 माइनस 7, a3 माइनस a2 यानी कि 15 माइनस 11, और a4 माइनस a3 यानी कि 19 माइनस 15, और तीनों केसेस में यह आंसर आ रहा है 4 4 4। और क्योंकि कॉमन डिफरेंस तीनों d1 d2 d3 इज इक्वल टू 4, इसलिए ये एक एपी सीरीज है। तो
अगर ये एपी सीरीज है तो हमको पता चल गया है कि इसका फर्स्ट टर्म है 7 और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 4। और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। दैट मींस एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन यानी कि एस 15 हो जाएगा 15 बाई 2 इंटू 2 इंटू a which is 7 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू डी विच इज 4। अब निकाल लो 15 बाई 2, ये हो गया 14 और ये हो गया 14 इंटू 4 56। दैट मीन्स 15 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 5 6 7 70 डिवाइड बाय 2 35। आंसर इज इक्वल टू 15 पंजे 75, 15 3 45 और 7 45 और 7 52 525। तो यानी कि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम जिसका कि ए एन ये है उसका आंसर है 525। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं और बिल्कुल सेम क्वेश्चन करेंगे। जो चीजें नहीं चाहिए बस मैं वही डिलीट कर रहा हूं इसमें से, जो फॉर्मूले चाहिए या फिर जो फॉर्मेट चाहिए वो मैं वैसे के वैसे ही रख रहा हूं। तो मुझे ये सब चाहिए फॉर्मेट, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूं उसको, और मुझे ये भी नहीं चाहिए। ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर मेरा ए एन है 9 माइनस 5n, यानी कि 9 माइनस 5n। तो a1 कितना होगा? n की जगह रख दूंगा 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1 यानी कि 4। a2 में मैं n की जगह 2 रख दूंगा यानी कि हो जाएगा n माइनस 5 इंटू 2 यानी कि माइनस 1। a3 में मैं n की जगह 3 रख दूंगा यानी हो जाएगा n माइनस 5 इंटू 3 यानी कि n माइनस 15, दैट मींस माइनस 6। और a4 की जगह दूंगा n माइनस 5 इंटू 4, दैट मींस 9 माइनस 5 इंटू 4 यानी कि n 9 माइनस 20, दैट मींस माइनस 11। अब ये वैल्यू रख लो सारी सारी यहां पर, यानी कि a2 माइनस a1 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 4। a3 माइनस a2 हो जाएगा माइनस 6 प्लस 1। a4 माइनस a3 हो जाएगा माइनस 11 प्लस 6। ये हो गया माइनस 5, ये भी हो गया माइनस 5 और ये भी हो गया माइनस 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा आ गया इसके अंदर माइनस 5। और ये इसलिए तीनों के तीनों माइनस 5 आ रहे हैं, इसलिए एपी सीरीज है। और ए हो गया मेरा 4 क्योंकि मेरा a1 यहां पर 4 है। अब यही चीज मैं रख देता हूं फॉर्मूले में, तो S15 इज इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू 2 इंटू a 4 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू माइनस 5। और ये हो गया 15 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 8 प्लस 15 माइनस 4 14, 14 माइनस ये हो जाएगा माइनस 15 माइनस 1 इज 14, 14 इंटू 5 इज 70, तो हो जाएगा माइनस का 70 विच इज इक्वल टू 15 इंटू माइनस 62 बाई 2 31, यानी कि आंसर हो जाएगा 15 एकम 15, 15 3 45 और 1 46, माइनस का 461। तो इस तरह से मैंने 10th क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, जहां पे कि उसने मुझे nth टर्म दे रखी थी एक जेनरिक फॉर्म में, n की फॉर्म में। उससे मैंने निकाले a1 a2 a3 a4, फिर मैंने निकाला d1 d2 d3। मैं देखा कि तीनों के तीनों इक्वल थे और मुझे इससे प्रूव हो गया कि ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो एक एपी सीरीज है। और उसके बाद मैंने ए और बी निकाले और उसी से मैंने अपना S15 निकाल लिया। तो इस तरह से मेरा 10th क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए हैं सॉल्व। आइए बढ़ते हैं हम 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी कि Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज A1 is what? ओके, अब A1 बेसिकली क्या होगी? A1 जो होगी वो S1 के इक्वल ही होगी ना। क्यों? S1 क्या है? S1 is A, क्योंकि इसमें और कोई टर्म हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगर मैं Sn की जगह A1 रख दूं तो मेरे को अपनी S1 या SA1 मिल जाएगा। तो यानी कि इस पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ये। उसके देखते हैं What is the sum of the first two terms? फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना है, यानी कि S2 कितना है, ये निकालना है हमको। उसके बाद
व्हाट इज द सेकंड टर्म? अब हमको निकालना है सेकंड टर्म कितनी है, A2 क्या है, और फिर निकालना है फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड द nth टर्म, यानी कि हमको निकालनी है थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म, ये सब क्या है। ठीक है, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको an निकालना है और आपको सम दे रखे हैं कुछ टर्म्स के, तो an निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी कि सम ऑफ nth टर्म और सम ऑफ वन टर्म लेस देन n अगर आपको मिल जाता है तो आप nth टर्म निकाल सकते हो। इसको ना मैं प्रूव करके दिखाता हूं एक जेनरिक एग्जांपल से। मान लो आपके पास एक एपी सीरीज है 1 2 3 और 4, ये है A, ये है A2, ये है A3, ये है A4, कॉमन डिफरेंस है D। ठीक है, अब अगर मुझे पता है कि A4 जो है 4 है, मुझे A4 निकालना है, तो A4 निकालने के लिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मुझे चाहिए होगा S4 माइनस S3। अब S4 क्या है, S4 अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं अपना ये सिंपल ये वाला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो S4 हो जाता है n/2 यानी कि 4/2 इंटू 2a 2 इंटू 1 प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू अगेन 1, ये हो जाएगा 3 5, तो इक्वल टू हो जाएगा 4/2 इंटू 5 10, यानी कि S4 हो गया 10। और मुझे निकालना है उसके बाद S3, तो S3 भी इस तरह से निकाल लेता हूं मैं, 3/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 2 इंटू डी इज 1, यानी कि हो गया 3/2 इंटू 4 6। तो अगर मुझे A4 निकालना है और मुझे S4 और S3 की वैल्यू चाहिए जो कि मैं निकाल चुका हूं यहां पर, तो मैं यहां रख देता हूं 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से मैंने A4 निकाला 4 जो कि एक्चुअली ये वाला A4 है। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी नंबर एपी सीरीज का निकालना है तो आपके पास अगर सम है तो इस फॉर्मूले से आप वो नंबर निकाल सकते हो। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपको इस तरह की सीरीज दे रखी है जहां पे Sn इज इक्वल टू सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और वो आपसे कहता है फर्स्ट नंबर निकालना है, तो S1 विल बी इक्वल टू A1, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मुझे उस पर्टिकुलर सम के एक्सप्रेशन में सिर्फ 1 रखना है। और अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं, ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, मैं छोड़ देता हूं उसको यहीं पे। तो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि व्हाट इज A1, तो A1 क्या है, A1 इज इक्वल टू S1 विच इज इक्वल टू टर्म क्या है 4n माइनस n स्क्वायर, और मैं n की जगह रख देता हूं 1, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो यानी कि इस सीरीज का जो A है वो हो गया 3। और अगर मुझे D निकालना है तो D निकालने के लिए क्या करना होगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ओके, और मुझे पता है AP सीरीज है तो मैं A2 निकाल लेता हूं। A2 कितना हो जाएगा, मैं इसकी जगह रख देता हूं n की जगह 2, तो मुझे A2 मिल गया है 4, A1 मिल गया है 3, और मुझे अगर D निकालना है तो हो जाएगा 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो यानी कि मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई है 3 और D मिल गया है मुझे 1। अब मैं कोई भी टर्म या फिर कोई भी नंबर सीरीज का निकाल सकता हूं, सम निकाल सकता हूं इन दो फैक्टर्स से। ओके, अब अगर आपको इस तरीके से पसंद नहीं आ रहा है तो यह भी एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, लेकिन मैं क्योंकि आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया था इसलिए मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोई क्वेश्चन में फंस जाओ तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ठीक है, तो अब मुझे निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, फर्स्ट टर्म तो 3 हो गई। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स, देखो सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है 3, सेकंड नंबर क्या है 4, यानी कि टोटल सम कितना हो गया 7। लेकिन मैं इसको इस तरीके से ना निकाल करके अपने फॉर्मूले से निकालता हूं, तो मैं निकालता हूं S2 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू n हो गया 2/2, 2 इंटू a कितना है 3 प्लस n कितना है 2 यानी कि 2 माइनस 1 और d कितना है 1। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट और ये हो जाएगा 3 to 6, 6 प्लस 1 यानी कि 7। आप देखो S2 7 आ गया जो कि मैंने अभी यहां पर आपको बताया था।
तो S2 भी मैंने निकाल लिया जो कि है 7, A1 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं जो कि है 3, और मैं A2 भी ऑलरेडी निकाल चुका हूं जो कि है मेरे पास 4। अब मुझे निकालना है A3, A10 और AN। तो मैं यहीं पे निकाल के देखता हूं एक एक करके। ये सब हो चुका है तो मैं इसको अब हटा देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी। ओके ठीक है, ये भी नहीं चाहिए मुझको। हाँ, तो मुझे A3, A10 और AN निकालने हैं। तो पहले मैं निकालता हूं A3। फॉर्मूला मेरा यही रहेगा, A3 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 3/2 इंटू 2A, 2 इंटू A3 प्लस n-1, 3-1 इंटू D यानी कि 1। तो हो जाएगा 3/2 इंटू 3 to 6, 6 प्लस 2, 3-1 is 2, 2 इंटू 2 is 2, so 6 प्लस 2 is 8, 12। तो A3 हो गया 12, इसको लिख देता हूं यहां पर 12। अब निकालना है A10। A10 भी ऐसे ही निकलेगा, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D विच इज इक्वल टू 10/2 इंटू 6 प्लस 10-1 9 इंटू हो गया 9, और ये हो गया 10 इंटू 15/2 75, और ये भी ना 75 हो गया SA10। इसको भी लिख देता हूं 75। और लास्ट मुझे निकालना है AN, तो यानी कि यहीं पर मैं रखना है बस AN। ये हो जाएगा AN इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू 1 यानी कि D। ओपन करता हूं ब्रैकेट, n/2 6 प्लस n-1 विच इज इक्वल टू, यहां लिखूं तो ये हो जाएगा 6 - 1 इज 5, 5 प्लस n, और इसको मैं लिखूंगा 5 प्लस n इंटू n/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, हो जाएगा 5n/2 प्लस n²/2। ऐसे भी कर सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो n इंटू 5n प्लस 5/2 इज द आंसर फॉर nth टर्म। तो इस तरह से मेरे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, और 10th क्वेश्चन भी मैंने, सॉरी 11th क्वेश्चन भी मैंने यहां पे कर लिया है। 10 क्वेश्चन हो चुके थे, 11th क्वेश्चन भी मैंने कर दिया है। चलो अब नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हम 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यानी कि n हमारा है यहां पर 40 और वो है डिविजिबल बाय 6, यानी कि उसका फर्स्ट नंबर तो 6 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर है डिविजिबल बाय 6 वो 6 है। और क्योंकि हमको 6 के डिफरेंस पे ये नंबर लेने हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि d भी हो गया हमारा 6। तो सिंपल है फॉर्मूला मेरे पास। अब मुझे Sn निकालना है, इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। सब पता है मुझे इसके अंदर, तो मैं निकाल सकता हूं S40 विच इज इक्वल टू 40/2 n/2 2 इंटू 6 प्लस n-1 40 - 1 इंटू 6, 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6, यानी कि 39 इंटू 6 हो जाएगा 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6 हो गया 9 चौका 4 हासिल 5 6 18 5 23 234 प्लस 12 हो गया मेरे पास 246 विच इज इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों को तो ये हो जाएंगे मेरे पास 4920। ये मेरा हो गया आंसर। सिंपल, इजी था, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो और हम बढ़ते हैं अपने 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर सा ही है, उसमें भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं करना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब वही है, n इज इक्वल टू 15, मल्टीपल ऑफ 8 में a हो जाएगा 8 और d भी हो जाएगा 8, क्योंकि हमको फर्स्ट नंबर तो 8 ही होगा मल्टीपल्स ऑफ 8 में, और उसके जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 8 है, क्योंकि आपको 8 के मल्टीपल्स लेने हैं। तो फॉर्मूला फिर वही हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलो ये कर देते हैं, 15 निकालने हैं, तो S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2a 2 इंटू a प्लस n-1 यानी कि 15 - 1 इंटू d विच इज इक्वल टू 15/2 इंटू 16 प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 8 यानी कि 20 14 112। ये हो गया 15 इंटू
ये हो जाएगा 128, 128 बाई 2 उसको मैं डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 64, हो जाएगा 15 चौके 60, 15 छक्के 90 और 960। आंसर इज 960। ओके, तो मेरे ये दोनों क्वेश्चन हो गए 12 और 13। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर सा है, लेकिन बस थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है उसके अंदर, इसमें कि वो मुझसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, यानी कि 0 से 50 के बीच में मुझे सारे के सारे ऑड नंबर्स का सम निकालना है। अब इसमें मुझे n नहीं पता है, लेकिन इसके अंदर मुझे क्या पता है, फर्स्ट टर्म तो मेरी होगी 1, फर्स्ट ऑड नंबर है 1, और मेरा जो लास्ट ऑड नंबर है वो है कितना 49, और डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस वो है 2, क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर 1 है तो सेकंड नंबर 3 होगा, 3 - 1 is 2। तो मुझे पता है a, मुझे पता है an, मुझे पता है d, लेकिन इससे मुझे निकल जाएगा कि n क्या है, और जब मुझे n मिल जाएगा तो मैं इस फॉर्मूले में रख सकता हूं। करेक्ट, मैं फॉर्मूला ये भी लगा सकता था इसके अंदर n/2 इंटू a प्लस l, लेकिन उसके लिए मुझे n चाहिए। अब n तो है नहीं, तो मुझे हर हाल में मुझे n निकालना ही पड़ेगा, तो मैं इसमें n निकाल लेता हूं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। an है 49 और a होगा 1, n-1 इंटू d है 2। समझ में आ गया होगा आपको। 1 को मैं इधर ले जाता हूं, ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू n-1, और इसको मैं 2 को भी नीचे ले जाता हूं, 2, 24, दैट मींस n इज इक्वल टू 25। इसका मतलब 0 से 50 के बीच में 25 ऑड नंबर्स हैं। ओके, अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं इस पर, और ये हो जाएगा S25 इज इक्वल टू n/2, n कितना है 25/2 इंटू 2a, 2 इंटू 1 प्लस n-1, 25 इज n-1 इंटू d इज 2। ये हो गया 25/2 इंटू 2 प्लस 24, 5 - 1 इज 24 इंटू 4 इज 48, और ये हो गया 25 इंटू 50/2, इसको मैंने किया 25 और 25 आ गया 625। तो यानी कि 0 से लेकर 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम है 625। तो इस तरह से मैंने 14 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। चलो अब हम फास्ट बढ़ रहे हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। अब ना आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड हैं। अभी एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो आसान क्वेश्चन है, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके थोड़े से सोचने वाले हैं, ट्रिकी है। ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंजप्शन, भाई आपको ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन जो लंबा होता है ना वो बहुत आसान होता है। वो आपको लंबा इसलिए देते हैं क्वेश्चन जिससे कि आधे बच्चे डर जाए देख करके, ओ यार ये तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व नहीं होगा, और उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना हमेशा, जितना लंबा क्वेश्चन होगा उतना ही आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ डराने के लिए और पेशेंस चेक करने के लिए दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप देखो, पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान और सिंपल क्वेश्चन है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बिलो अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। 200 फॉर द फर्स्ट डे, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर को जो पेनल्टी है वो ये है कि फर्स्ट डे पे अगर उसने हुआ वो 200 रुपीज होगा, सेकेंड डे पर 250 रुपीज, थर्ड डे पर 300 रुपीज, एंड सो ऑन। सो द पेनल्टी इज एक्सीडिंग each succeeding day by ₹50, यानी कि 50 रुपीज से बढ़ रहा है। ठीक है, हो गया सिंपल, समझ में आ गया आपको। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, यानी कि उसने अगर 30 डेज डिले कर दिया तो कितनी पेनल्टी देनी है। अब आप सोचो कितना आसान क्वेश्चन है ना। आपको ए दे दिया 200 है, आपको डी दे दिया 50 है, और आपको एन भी दे दिया 30 डेज है। सिंपल ना, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना था, समझना था, आपने क्वेश्चन पढ़ा समझा, आपको तीनों वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सिर्फ S30, जिसमें कि ए है आपका 200, आपका डी है 50 और एन है 30 डेज। तो रखो इसके अंदर, एन हो गया 30/2, 30 हो गया 30 n/2, 30/2, 2 इंटू 200 ए प्लस एन इज 30 माइनस 1, और डी कितना है, डी है 50। हो गया सिंपल। तो ये हो जाएगा 30/2 इंटू 400 प्लस 5 से 15 माइनस 50, यानी कि 1450, और ये हो जाएगा 30/2 इंटू में 18
50, मैं इसी को कर लेता हूं, ये हो जाएगा 925 और इसको कर देता हूं, कितना हो जाएगा 5,72750 रुपीज। तो इसका मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्टर डिले करता है 30 डेज से तो उसकी पर डे की पेनल्टी अगर 200 रुपीज है और हर रोज नेक्स्ट डे 50 रुपीज पेनल्टी बढ़ रही है तो टोटल 30 डेज में उसको 27,750 रुपीज पे करने होंगे। और आपको समझ में आ गया होगा कि भले क्वेश्चन 5 लाइन का था, कितना लंबा क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर और सॉल्यूशन कितना आसान था, क्योंकि उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ए दे दिया है, एन दे दिया, डी दे दिया, और आपके लिए करना इसको कितना आसान था। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं बन रही, कोई अलजेब्रा नहीं है, सिर्फ सिंपल है। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है, जब भी लंबा क्वेश्चन होता है ना, आमतौर पर जो मैंने देखा है और जो मैंने स्टडी किया है उसके हिसाब से वो क्वेश्चन हमेशा बहुत ही आसान होता है और बहुत ही क्लियर और इजी होता है। मैंने कैट का एग्जाम जब दिया था तब भी मैंने यही देखा था कि जो क्वेश्चन लंबा होगा वो श्योर एंड शॉर्ट बहुत आसान होगा, उसमें कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट नहीं करनी पड़ती थी। ओके, चलो 15 क्वेश्चन हो गया हमारा, और हम कर रहे हैं 16 क्वेश्चन। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब 700 रुपए देने हैं 7 कैश प्राइज के लिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। If each price is 20 less than its preceding price, find the value of each of the price। यानी कि हर एक प्राइस जो 7 प्राइसेस हैं वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम है। इसका मतलब अगर पहला प्राइस जो है वो है A, जिसको कि हम अपना फर्स्ट नंबर लेते हैं, तो हमारा जो सेकंड प्राइस है वो है A-20, थर्ड प्राइस है A-40, उसके बाद है A-60 एंड सो ऑन टिल 7 नंबर प्राइजेस। और टोटल इनका जो सम है वो है 700 रुपीज, इससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इन सबको देखें तो हमारा जो SN है यानी कि S7 है वो है 700 रुपीज। A हमको नहीं दे रखा, D है हमारा -20 नहीं है, -20 क्योंकि वो 20 रुपीज से कम हो रहा है। ओके, और N है 7। तो अगर हमको ये सब दे रखे हैं तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो अगर हमने A निकाल लिया तो हम A-20, A-40, A-60 अप टू 7 प्राइस निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। तो S7 जो हमको दे रखा है वो है 700 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, विच इज इक्वल टू n कितना है 7/2, A हमको निकालना है प्लस n 7-1 इंटू -20। तो ये हो जाएगा 7/2। अगर मैं 7/2 को ऐसे ना करके सीधा ऐसे कर देता हूं, इस 7 को मैं ले जाता हूं 700 के नीचे और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर। ओके, सॉरी 7 को ले जाता हूं नीचे और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये होगा 100, यानी कि 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 2A प्लस 7-1 इज 6 और 6 इंटू -20 इज -120। तो ये हो गया 200, -120 को इधर ले जाऊंगा और ये हो जाएगा 2A। तो यानी कि A हो गया 320 डिवाइडेड बाय A विच इज इक्वल टू 160। तो A हो गया 160। तो अगर A 160 है तो उसका नेक्स्ट प्राइस कितना होगा, 20 रुपए कम, यानी कि 140 रुपए। उसका नेक्स्ट प्राइस 120, उसका नेक्स्ट प्राइस 100, उसका नेक्स्ट प्राइस 80, 60 और 7 प्राइसेस है तो 40 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरे सारे के सारे 7 प्राइसेस है। आप इनको ऐड करोगे तो भी आपको 700 मिल जाएगा। देखो ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 500 और ये हो गया सॉरी, अगर आप इनको ऐड करोगे तो वो आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। इनको ऐड करो 700 हो जाएंगे, 60 प्लस 40 100 प्लस 100 200 और ये 120 प्लस 80 200 400 और 160 प्लस 30 300 700 हो गया इसका टोटल। ओके, तो इस तरह से हमने 16 क्वेश्चन भी सॉल्व करनी है। बस आपको सोचना था कि क्या वो कह रहा है, सोच करके आप बस लिखो क्वेश्चन क्या है, और जैसे ही आप क्वेश्चन लिखोगे आप देखोगे कि आपको उसके अंदर आंसर पूरा का पूरा दिखाई भी दे गया है। तो ये था मेरा 16 क्वेश्चन। अब मैं कर रहा हूं 17। तो लंबा क्वेश्चन है, देखना ये भी बहुत आसान है। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इसमें तो कुछ है ही नहीं, पहली लाइन में तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये है कि स्कूल के अंदर प्लांट लगाने हैं। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class। यानी कि अगर फर्स्ट क्लास है, ओके,
will be same as the class in which they are studying. For example, अब उसने यहां तक भी कुछ नहीं आया अभी तक, अब उसने एग्जांपल भी दे दिया है, तो एग्जांपल से और क्लैरिफाई हो गया. A section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree, and so until class 12. यानी कि फर्स्ट जो क्लास है वो करेगी एक प्लांट सीड, सेकंड क्लास 2 प्लांट सीड, थर्ड क्लास 2 प्लांट, थर्ड क्लास 3 प्लांट सीड, फोर्थ क्लास 4 प्लांट सीड, 12th क्लास 12 प्लांट सीड. सिंपल. अब जो नेक्स्ट चीज है वो भी आपको पढ़नी जरूरी है. देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. यहां पे 3 सेक्शन है हर एक क्लास के, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आपके आएंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फर्स्ट के 3 सेक्शंस यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3, 2 के 3 सेक्शंस यानी मल्टीप्लाई बाय 3, 3 के 3 सेक्शंस है मल्टीप्लाई बाय 3, तो 12 के 3 सेक्शन मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. अब देखो, फर्स्ट क्लास जो है वो कर रही है 1 ट्री, सेकंड क्लास कर रही है 2 ट्री, एंड सो ऑन. 12th क्लास कर रही है 12 ट्री इनटू मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है. तो अब इंफॉर्मेशन निकाल लो इसमें से. ए कितना है, फर्स्ट क्लास के नंबर ऑफ ट्रीज 1. बी कितना है, 2 - 1 1. एन कितना है, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है 12. तो आपको ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, और क्या चाहिए बच्चे भी जान लोगे क्या. अब देखो, S12 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. अब जो भी सम आता है वो आएगा फर्स्ट से लेकर 12th ग्रेड तक के टोटल जो क्लास प्लांट हुए हैं सीड. लेकिन क्योंकि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, इसलिए उसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि जो आंसर अब आएगा वो सिर्फ एक सेक्शन का नंबर आएगा. तो इसको कर देते हैं हम 12/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n is 12 - 1 इंटू डी इज अगेन 1. तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 हो जाएगा 2. 12 - 1 is 11, तो उसको लिख सकते हैं 2 + 11 is 13, और 13 × 13 से 78 78. दैट मींस टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स seed planting done by all the students from class 1 to 12th of only one section is 78, and all 3 sections 78 into 3 यानी कि 234. 234 तो टोटल 234 ट्रीज जो है वो प्लांट हुए हैं उस स्कूल के अंदर. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व इजीली कर लिया है. चलो, अब थोड़े से क्वेश्चन जो है वो मुश्किल होंगे. मुश्किल मतलब इस तरह से मुश्किल कि आपको थोड़ा सा उनमें ज्यादा सोचना पड़ेगा. ओके, तो 3 क्वेश्चन बचे हैं और तीनों क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा ट्रिकी हो सकते हैं. तो 18 क्वेश्चन है. अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर्स ऑल्टरनेटिंग एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए of radii 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर. अब ये फिगर क्या है, ये फिगर है कुछ इस तरीके की. ये फिगर दिखा रखी है. ए सेंटर है, बी से स्टार्ट होता है और ये पूरा का पूरा चल रहा है. ठीक है, चलो. अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स. यानी कि अब वो क्या कह रहा है कि आपका यहां सेंटर है, और मैं अगर दोबारा दिखाऊं आपको डायग्राम. वो कह रहा है कि यहां से स्टार्ट हो रहा है वो इस तरीके का, ऐसे स्टार्ट हो रहा है. ये आपका मान लो एक लाइन, ये आपकी लाइन है. ठीक है, ये पॉइंट है सेंटर ए, और इस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है. पहले यहां पर आया, ओके, उसके बाद फिर यहां से हाफ और बड़ा, ये बड़ा हो गया. फिर यहां से और हाफ हुआ और हाफ बड़ा हो गया, और फिर उसके बाद यहां से और बड़ा और ये और बड़ा हो गया. तो अब देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हर एक जब भी वो इस लाइन से टच करता है एक नया सेमी सर्कल बन जाता है विद अ बिगर रेडियस. तो यानी कि पहला जो सर्कल है वो है ये, नॉट सर्कल, पहला जो सेमी सर्कल है वो है ये. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेमी सर्कल बनता है वो है ये. उसके बाद जो नेक्स्ट सेमी सर्कल बन रहा है वो है ये, मतलब ये पूरा का पूरा. उसके बाद जो नेक्स्ट सेमी सर्कल बन रहा है वो है ये वाला. तो हो क्या रहा है, बेसिकली सेमी सर्कल जो है बड़ा होता जा रहा है.
ओके, पहला सेमी सर्कल जो था वो ग्रीन वाला था जिसका कि रेडियस है 0.5, यानी कि R1 इज 0.5। जो उसके बाद येलो वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस है R2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो ऑरेंज वाला बड़ा थर्ड सर्कल है उसका रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। और जो उसके बाद बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस R4 है 2 सेंटीमीटर। और टोटल ऐसे कितने सर्कल्स हैं? टोटल ऐसे 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं, 13 है। ओके, अब वो कह रहा है कि इस पूरे स्पाइरल की लेंथ निकालनी है। और आपको अगर ये पता है तो एक पूरे के पूरे सर्कल की, सर्कल नॉट सेमी सर्कल, कभी सेमी सर्कल पे आऊंगा, पूरे के पूरे सर्कल का अगर मुझे लेंथ निकालना है, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस इन फॉर्म ऑफ सर्कल, वो होता है 2πr। और अगर यही मुझे निकालना है सिर्फ हाफ सर्कल का यानी कि सेमी सर्कल का, तो ये होगा πr। तो एक पूरे पूरे सेमी सर्कल की लेंथ, या फिर उसको हम स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक टर्म में कहते हैं सर्कमफ्रेंस, वो होती है πr। तो यानी कि अगर मुझे इस पूरे के पूरे स्पाइरल की लेंथ निकालनी है तो मुझे हर एक इंडिविजुअल हाफ यानी कि सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालनी होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर लेंथ उसके रेडियस R1, R2, R3, R4 टू R13 है तो हो जाएगा πr1 प्लस πr2 प्लस πr3, सॉरी नॉट r3, R3 प्लस अप टू πr13। अब देखो क्या बन गया ये, क्योंकि यहां पर R जो है 0.5 है, R 1.5 है, R1 जो है 0.5 है, R2 1 है, R3 1.5 है, R4 2.2 है, तो ये यहां पर D जो है वो है 0.5, D2 इज ऑल्सो 0.5 एंड D3 इज ऑल्सो 0.5, यानी कि ये एक AP सीरीज है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर सीरीज को देखो तो इस पर्टिकुलर सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है πr1, πr1 इज A, यानी कि R1 की जगह देता हूं 0.5 तो A हो गया 0.5 पाई। और D क्या है? D जो है वो है πr2 माइनस πr1। पाई कॉमन निकाल लेता हूं तो ये होता है R2 माइनस R1। अब R2 माइनस R1 कितना है? 1 माइनस 0.5, यानी कि D जो है वो भी है 0.5 पाई। तो मुझे D मिल गया, मुझे A मिल गया, और n कितना है यहां पर? n ऑलरेडी मुझे पता है 13 है। तो बस अब मुझे सिर्फ Sn निकालना है, Sn निकाल लेते हैं। तो S13 निकालने के लिए फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n है 13/2, 2 इंटू π.5 प्लस n-1, 13 माइनस 1 इंटू d, अगेन d इज 0.5 पाई। पाई में कॉमन निकाल लेता हूं तो हो जाएगा 13π/2, हो जाएगा 2 इंटू 0.5 इज 1 प्लस 13 माइनस 1 इज 12, 12 इंटू 0.5 इज 6। तो ये हो गया 13π इंटू 7/2। और पाई की वैल्यू आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो बता देता हूं मैं आपको। पाई की वैल्यू है 22/7, तो 13 इंटू 22/7 इंटू 7, और यहां पे 2 था। ओके, अब ये हो गया 7 से 7 कट, 2 11 सा, और ये हो गया 11 33, 11 कम 11 143 सेंटीमीटर्स। तो यानी कि इस पूरे के पूरे स्प्रिंग स्पाइरल की जो लेंथ है वो है 143 सेंटीमीटर्स। और होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया है। बस थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको इसके अंदर उसने ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व कर दी, उसने आपको सर्कल भी इन्वॉल्व कर दिया, पाई भी आ गया, और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ा आपको। तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकती, थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, सोचोगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने अपना 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बचे हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, और हम वो 2 क्वेश्चन भी क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, 200 logs आर स्टैक्ड ऑन द फॉलोइंग मैनर। ऐसे रखे हुए हैं 200 logs, पहले उसके ऊपर फिर लेयर फिर लेयर, 20 logs एट द बॉटम, यानी कि यहां पर फर्स्ट बॉटम पर अगर ये है मल्टीपल लेयर्स तो फर्स्ट पे 20 है,
19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द उसके ऊपर वाली, और टोटल नंबर जो है वो है 200। तो इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, यानी कि ये जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, यानी कि n कितना है इसके अंदर, ये हमको निकालना है। ओके, आप सोचो क्या करना है। 20 जो है वो आपकी फर्स्ट रो में है, नेक्स्ट रो में 19 है, फिर 18 है, फिर 17 16 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट में 0 हो गए, क्योंकि आपको टोटल 200 ही प्लेस करने हैं बस। तो ये बता रहा है कि लास्ट रो जो सबसे टॉप मोस्ट रो है उसमें कितने लॉग्स हैं। तो देखो ये भी एपी सीरीज है। कैसे? ए क्या है इसके अंदर? ए है 20। एस एन क्या है? एस एन है 200, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स है 200। तो मुझे यहां पे निकालना है अब डी। डी कैसे निकालेंगे? डी निकालेंगे ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। एन प्लस 1 क्या है? 19, और n क्या है? 20, यानी कि ये हो गया -1, और n मुझे निकालना है। तो बस अब मुझे a मिल गया, sn मुझे पता है, d मुझे पता है, n मुझे निकालना है। तो रख देते हैं अपने फॉर्मूले में, sn विच इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 20/2, सॉरी नॉट 20, n तो मुझे निकालना है, n/2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1। तो ये हो जाएगा, मैं 2 को इधर भेज देता हूं, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1, क्योंकि मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 40 प्लस 1 इज 41n माइनस n स्क्वायर। इन लोगों में सब इधर ले जाता हूं, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n इज इक्वल टू प्लस 400, नॉट इक्वल टू, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब 400 के फैक्टर्स निकालने हैं जो कि -41 के इक्वल आ जाए, तो कर लेते हैं इसको। चलो 400 का फैक्टर 2, 100, 50, 25, 5 और 5, और दिख गया मुझको 5 5 25 प्लस 2 2 4 16, यानी कि -25 -16 अगर मैं लेता हूं तो उसका सम आता है -41, और इन दोनों मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 400 प्लस 400। तो इस तरह से मेरे फैक्टर्स आ गए -25 एंड -16। तो ये जगह n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन, n -25 -16 कॉमन, n -25 इक्वल टू 0, n -16 n -25 इक्वल टू 0, मतलब n इज इक्वल टू 16 एंड 25। ये दोनों के दोनों मेरे आंसर आ गए। लेकिन क्या ये दोनों सही हैं? एक्चुअली दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, सही तो लग रहा है, क्योंकि अगर n कोई भी नेगेटिव होता तो मैं कहता कि सही नहीं है। लेकिन इनमें से दोनों आंसर सही हैं, ये मुझे चेक करना है। तो देखते हैं, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप नाउ। तो मुझे टॉप पर निकालने हैं कि कितने लॉग्स हैं, यानी कि अगर 16 ठीक है तो वो टॉप रो है और उस पर नंबर ऑफ लॉग्स निकालने हैं। अगर 25 ठीक है तो मुझे जो 25th रो है उस पर नंबर ऑफ लॉग्स निकालने हैं। अब देखो दोनों करेक्ट नहीं हो सकते इसके अंदर, इस बात के चांसेस थोड़े कम है। तो मैं देखता हूं कि A16 कितना होगा और A25 कितना होगा, क्योंकि A16 का मतलब यह है कि 16th रो पर कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं, A25 का मतलब यह है कि 25th रो पर कितने लॉग्स हैं। ओके, तो मैं A16 निकालता हूं। A16 हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, और A25 हो जाएगा फिर से वही A प्लस n-1 इंटू डी। पहले A16 निकाल लेता हूं। A है 20 प्लस n-1 यानी 16 माइनस 1 इंटू -1, ये हो गया 20 माइनस 5 इक्वल टू 15, यानी कि जो 16th रो लास्ट रो है उस पे 15 नंबर ऑफ लॉग्स है। ओके, और यहां पे A25 निकालता हूं तो हो जाएगा अगेन 20 A प्लस n-1, 25 माइनस 1 इंटू -1, ये हो जाता है 20 माइनस 24 विच इज इक्वल टू -4। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि नंबर ऑफ लॉग्स किसी रो पर -4 हो, इसलिए 25 इज रॉन्ग। तो यानी कि जो नंबर ऑफ रोज है वो है अप टू 16। ओके, और लास्ट रो पर जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो है
15 logs। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आपको ध्यान रखना है कि आपको दिख रहा होगा कि 16 और 25 दोनों एक्चुअल आंसर हैं, लेकिन जब आप A16 और A25 निकालेंगे तो आप बताएंगे कि A25 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। और ये आपका 19 क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। मुझे पता है ये पूरा सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ ही कराना चाहता हूं इसके, इसलिए मैंने आज इसको थोड़ा लंबा सेशन भले ही हो गया, लेकिन इट्स ओके। तो ये है मेरा 19 क्वेश्चन। अब 20th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा ट्रिकी है। तो ना पोटैटो रेस, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये बकेट रखी हुई है स्टार्टिंग पॉइंट पर, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये है आपका फर्स्ट पोटैटो। ओके, इस फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर्स पर है, एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर्स अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हर एक पोटैटो जो है वो उसके बाद 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और टोटल दे आर 10 पोटैटोस इन लाइन। यानी 10 पोटैटोस हैं। तो मैं इसको ना एक्चुअली मैं डायग्राम दोबारा दिखाया था आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरी लाइन है, यहां पे एक बकेट रखी हुई है जो कि फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, और बाकी सारे के सारे पोटैटोस 10 पोटैटोस जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबके सब जो है ना, ये सबके सब 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे हैं। फिर यानी कि हर एक पोटैटो के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर्स है। सिर्फ फर्स्ट पोटैटो से बकेट का डिस्टेंस जो है वो है 5 मीटर्स। ओके, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स ऑन द बकेट, यानी कि लड़की जो है वो यहां पे खड़ी हुई है बकेट पर, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, यानी कि वो आती है 5 मीटर्स, ये पोटैटो उठाती है और वापस चली जाती है। यानी कि उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया यहां पर 5 + 5। ओके, रन्स बैक एंड ड्रॉप्स द पोटैटो इन द बकेट, यानी पहले आई, पोटैटो उठाया, 5 मीटर्स कवर किया, वापस 5 मीटर कवर किया और बकेट में पोटैटो डाल दिया। रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, उसके बाद वो नेक्स्ट पोटैटो पिक करने आती है और आगे आती है, और फिर पोटैटो पिक करती है, वापस चली जाती है। यानी कि इसने आप डिस्टेंस कितना कवर किया सेकंड वाले में, पहले 5 मीटर तो वो इस पोटैटो की डिस्टेंस तक आई, फिर उसने 3 मीटर्स कवर किया जो पोटैटो के बीच का डिस्टेंस है, फिर 3 मीटर कवर किया वापस सेकंड पोटैटो से फर्स्ट पोटैटो तक आने के लिए, और वापस बकेट तक आने के लिए। और इस तरह से वो 10 के 10 पोटैटोस कर रही है। तो अब अगर उसको थर्ड पोटैटो तक आना है तो क्या करना होगा, पहले वो बकेट से फर्स्ट पोटैटो तक आएगी 5 मीटर्स, उसके बाद फर्स्ट पोटैटो से सेकंड पोटैटो तक 3 मीटर्स, सेकंड पोटैटो से थर्ड पोटैटो तक 3 मीटर, उसने अब पोटैटो पिक कर लिया है। अब वापस भी आना है उसको, तो वापस यही डिस्टेंस ट्रैक करेगी। थर्ड पोटैटो से सेकंड पोटैटो तक 3 मीटर्स, सेकंड पोटैटो से फर्स्ट पोटैटो तक फिर 3 मीटर्स, और उसके बाद फर्स्ट पोटैटो से बकेट तक का डिस्टेंस 5 मीटर्स। तो इस तरह से वो डिस्टेंस कवर करती जाएगी 10 टाइम्स। तो अब इसके अंदर देखो हो क्या रहा है, इसके अंदर एक एपी सीरीज बन रही है, और आपको लगता है कि एपी सीरीज नहीं बन रही है, तो मैं दिखाता हूं कैसे बन रही है एपी सीरीज। हमको फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, हम इससे देखते हैं कि एपी सीरीज बनती है या नहीं। तो यानी कि हम फर्स्ट A1 निकालते हैं। A1 है हमारा 5 + 5 10, A2 हमारा है 5 + 3 + 3 + 5 यानी कि 16, A3 हमारा है 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 5 यानी कि 10 10 + 12 यानी कि 22। और अगर आप A4 भी निकालना चाहें कंफर्मेशन के, तो A4 भी निकाल लेते हैं, उसमें हो जाएगा 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 5। आप निकाल के देखना ये कैसे आ रहा है। तो अगर हम ये निकालें तो A4 हमारा आ जाता है, A4 हो जाएगा 18 + 10 यानी कि 28। अब आप देखो कि इसके अंदर D1 कितना है, D2 कितना है, D3 कितना है। तो D1 जो है वो है 16 - 10 6, D2 है 22 - 16 6, D3 है 28 - 22 which is also equal to 6। तो ये तो एपी सीरीज बन गई, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर है 10, कॉमन डिफरेंस है 6, और आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि n है वो है 10, क्योंकि 10 पोटैटोस हैं। तो इस तरह से अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं तो बड़े आराम से अब एपी सीरीज निकाल सकता हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा एपी सीरीज कैसे है, लेकिन बस आपको यह समझना है कि आपको यह ध्यान रखना था कि ये क्वेश्चन ट्रांसलेट कैसे करना है। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था, इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का ट्राई किया एक एक स्टेप के साथ।
जब मैंने एक एक स्टेप के साथ इसको कन्वर्ट करने का ट्राई किया तो मुझे बहुत आसानी से अपना सॉल्यूशन मिल गया। तो अब देखो यहां पे मैं S10 निकाल लेता हूं। S10 है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और मैं बस वैल्यू पुट करता जाता हूं। n कितना है 10, क्योंकि 10 पोटैटोज हैं। 2 इंटू a कितना है, a है 10, n भी है 10, तो 10-1। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है 6। अब ये निकाला हमने 6 से यहां पर कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू 10 10 20 प्लस 10-1 9 9 इंटू 6 54 54 प्लस 20 इज 74 प्लस 20 74। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा 37, और 37 इंटू 10 इज 370। तो 370 मेरा आंसर है, जो कि उस लड़की को टोटल डिस्टेंस कवर करना है बकेट से लेकर के वापस बकेट तक आने पर, और सारे के सारे 10 पोटैटोस पिक करने पर। होप आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि आपको ये किस तरह से सॉल्व करना है। बस थोड़ा सा सोचने वाली बात थी, वरना ये क्वेश्चन भी कोई बहुत मुश्किल नहीं था। और ऑब्वियसली अगर आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो एक्सरसाइज 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होना लाजमी था, और उसने शायद सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लास्ट में रखा है आपकी परफेक्ट टेस्टिंग करने के लिए, परफेक्ट नॉलेज टेस्ट करने, अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, तो इस तरह से हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। अब इसमें ना बस एक बचा है जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। उसके 5 क्वेश्चंस हैं, और वो ना ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हैं। ऑप्शनल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप करें, अपनी नॉलेज टेस्ट करें, और नॉलेज टेस्ट करके आप समझे कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि आपका पर्पस जो है वो सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है, आपका पर्पस है नॉलेज गेन करके मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करना, जो कि आपके आगे आने वाले टाइम यानी कि 11th 12th में भी हेल्प करेंगे। और ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे, जो बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो चुकी है, और आप अब रेडी हैं कोई भी मुश्किल क्वेश्चन पिक करने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो होप आपको ये पूरा पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, और आप ये सारे के सारे क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे बिफोर लुकिंग एट माय सॉल्यूशंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम वो पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फटाफट, और फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। और टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।